नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्विंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये डबल डेकर सीपीयू हमारे पास में है, व्हाइट पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड आईसी का काम परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपके पास में छोटे छोटे क्या क्या टूल्स होना चाहिए, जिस पे आपको सबसे पहले टूल पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास इन सारे टूल होंगे तभी आप ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, नॉर्मल आईसी, डबल डेकर सीपीयू, इन सारे आईसी में काम कर पाओगे। यहां तक कि आईफोन के मदरबोर्ड में लगे रैम, सीपीयू, पावर आईसी, सभी आईसी पे काम कर पाएंगे। तो क्या क्या टूल रहेगा आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो को देखना और समझने का प्रयास करना। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है ना, तो आपको डबल डेकर आईसी पे काम करना पड़ेगा, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ईएमएमसी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइमों में जो फोन में प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है सीपीयू एमएमसी से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या क्या टूल आपके पास में रहना चाहिए, ये चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले चीजें आपके पास में साफ सुथरा करने के लिए चीजें होना चाहिए, जिसको सबसे पहले बोलते हैं थीनर। थीनर आपके पास में अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का थीनर नहीं रहेगा तो अच्छे से आपका क्लीन ही नहीं होगा। उसके बाद इस थीनर को डालोगे तो साफ किससे करोगे? ब्रश से करोगे। तो आपके पास में अच्छे क्वालिटी का ब्रश होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ब्रश अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो आप क्लीन नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देखेंगे, ये ब्रश है, इधर मेटल है और इधर प्लास्टिक का है, दोनों जरूरत पड़ता है समय पे, ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहीं कहीं ग्लू वगैरह हार्ड होता है तो उसको क्लीन करने के लिए। तो आपके पास में थीनर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नॉर्मल थीनर नहीं, और ब्रश होना चाहिए अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान देना है, जब आप आईसी को उतारोगे तो उससे पहले अगर पेस्टेड आईसी होगा तो पेस्ट को कट करोगे। तो पेस्ट को कट करने के लिए एकदम अच्छा तरह का ब्लेड पे ध्यान देना है। अच्छे क्वालिटी का ब्लेड होना चाहिए, जिससे आपका खराब नहीं होगा। ये ब्लैक होता है ना, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो ब्लेड आपका हेवी होना चाहिए, जिससे आप सारे पेस्ट को कट करके बाहर निकालोगे। ये होना चाहिए, जो कि ये हैंडल में आपका सेट रहेगा, इसमें आपको सेट करना है। उसके बाद कोई भी आईसी को उतारने के लिए, आईसी जैसे ब्लैक पेस्टेड आईसी होते हैं, व्हाइट पेस्टेड आईसी होते हैं, तो उस आईसी को आप चिमटी से उठाओगे ना भाई साहब, तो कभी नहीं उठेगा। उसके अंदर आईसी के अंदर डाल के निकालना पड़ता है। तो ये वाले ब्लेड होना चाहिए, ये ब्लेड होगा तभी आप आईसी को निकाल पाओगे। तो ये ब्लेड आपके पास कंपलसरी है। उसके बाद आप ध्यान दोगे, जब आप आईसी को उतार दोगे तो उस आईसी का जो बॉल है उसका टेम्परेचर को लो करने के लिए 138 डिग्री फ्लक्स पीपीडी होना चाहिए। तो ये देखेंगे 138 डिग्री पीपीडी है, 138 डिग्री, ये एकदम कंपलसरी है। ये आप डालोगे नहीं तो उसका बॉल जो है उसका टेम्परेचर लो होगा नहीं। अब क्या होगा, अच्छे से क्लीन नहीं होगा। जब आप पेड़ साफ करोगे तो आपस में पेड़ टच हो जाएगा। तो ये वाले टूल आपके पास होना चाहिए। जब आप क्लीन करोगे तो आपके पास में डिसॉल्व्ड वायर भी होना चाहिए। जब आप आईसी को रिवॉल्व करोगे तो आपके पास में पीपीडी होना चाहिए, जो कि 183 डिग्री होना चाहिए, है ना। आपके पास में स्मूथ अच्छे से चिमटी होना चाहिए, जिससे आप स्टेंसिल को दबाओगे। आपके पास में फ्लक्स अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। देखेंगे ये मैकेनिक का फ्लक्स है, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों SD360, ठीक है। ये फ्लक्स आपका धुआं नहीं देगा, ये फ्लक्स बिल्कुल पानी की तरह रहेगा, और ये फ्लक्स एक नंबर काम करता है। एक बार में आपका सारी बॉल मेल्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से होता है। आपके पास में यूवी मास्किंग होना चाहिए, यदि कहीं कोई बॉल सट जाए तो उसको डिस्टेंस में लाने के लिए ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद आपको सेफ्टी ध्यान रखना है, कहीं कहीं हीटिंग टेप का जरूरत पड़ेगा, तो अलग अलग प्रकार का जो आपको पसंद है वो हीटिंग टेप को जरूर रखना। जैसे एक आईसी को हम निकाल रहे हैं, एमएमसी को निकालना है, और तो सीपीयू को सेपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, सीपीयू को निकालना है तो एमएमसी को सेपरेट करेंगे ना, तो ये आपको बहुत जरूरी है। ये आप नहीं रखोगे तो एक आईसी बना रहे हो, दूसरा आईसी खराब हो, है ना, हीट चल जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों बहुत तरह का, हाँ, ग्लू, जब आप ग्लू को साफ करोगे ना तो इसके सहायता से साफ करोगे, ये वाले आपके पास होना चाहिए। अगर ये वाले कटर नहीं है ना तो फिर आप ग्लू को नहीं साफ करोगे, साफ कर पाओगे। जैसे ब्लैक ग्लू हार्ड रहता है तो इससे साफ करना पड़ता है, ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों और क्या होना चाहिए, और आपके पास स्टेंसिल होना चाहिए। आप बहुत प्रकार का एमएमसी आईसी को रिवॉल्व करोगे ना तो अलग अलग ये स्टेंसिल होना चाहिए। WTR आईसी पे काम करोगे तो स्टेंसिल होना चाहिए। इस प्रकार का डबल डेकर पे काम करोगे, सीपीयू पे पूरा काम करोगे, ये सब सीपीयू में काम करोगे, इसके लिए अलग अलग स्टेंसिल आता है। अभी आप अगर काम शुरू कर रहे हो तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम को शुरू कर सकते हो। बाकी आपके पास में स्टेंसिल होना चाहिए जो कि आपको काम करने में सुविधा हो, तो स्टेंसिल आपके पास होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मॉडल आ गया सीपीयू और वो यूनिवर्सल से मैच नहीं कर रहा है या उसमें परफेक्ट तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, तो आपके पास में स्टेंसिल होना चाहिए दोस्तों। स्टेंसिल होगा तभी आपका काम अच्छे से होगा। उसके बाद ध्यान रहे आपके पास में कभी कभार आईसी बनाते हो ना तो स्टेंसिल के ऊपर बॉल बन जाता है, तो ये है कटर। जो बॉल बन जाता है उसको आप इसी स्मूथ तरीके से काट पाओगे, बहुत कम ही पैसे में आता है, तो ये आपके पास में कटर होना चाहिए। कभी कभार देखते हो ना आपस में बॉल जुड़ जाता है, तो उसके लिए आपको 11 नंबर का ब्लेड एकदम अति आवश्यक है। उसके बाद भी और भी कहीं बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, तो अलग अलग टाइप का ब्लेड अति आवश्यक है। तो ये सारे चीज़ें हैं आईसी रिवॉल्विंग का कुछ टूल। बहुत में ग्लू बहुत हार्ड रहेगा ना तो आप इसको लगा के भी आराम तरीके से ग्लू को साफ करते हो, बिल्कुल झंझट नहीं होगा। तो टूल जब तक नहीं रहेगा अपने पास तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। काम करने के लिए आपके पास परफेक्ट टूल होना चाहिए दोस्तों, टूल होगा तभी काम होगा। और ध्यान रहे माइक्रोस्कोप तो ज़रूरी है। अगर आप आईसी का सारा काम करना चाहते हैं ना, डबल डेकर एमएमसी का काम सब सक्सेस करना चाहते हैं ना, तो नॉर्मल आंखों से जितना क्लियरिटी दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप होना ही चाहिए। दोस्तों आज हम ये टूल का वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि आगे हमारा जो वीडियो है वो ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर, नॉर्मल आईसी, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, 2G आईसी, 4G आईसी, नेटवर्क आईसी, सभी पर वीडियो आने वाला है। हर दिन एक वीडियो आने वाला है, तो आप वीडियो भी देख करके बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर आप ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखना चाहते हो प्रैक्टिकल तरीके से, तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर डबल डेकर का रिवॉल्विंग का डालिए, तो डबल डेकर का काफ़ी सारे मदरबोर्ड हमारे पास में अवेलेबल्स है। हमने एक एक वीडियोस डालने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ये डबल डेकर का सीपीयू है, इसमें काम करना है, ये हमारे पास काम करने के लिए आया है। तो हम ये सब जो काम करते हैं उसका आप रिकॉर्डिंग भी करने का प्रयास करेंगे और हम आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी वीडियो देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप आईसी रिवॉल्विंग का काम करना चाहते हो ना, तो जो जो टूल हम आपको बताएं ना भाई साहब, पहले वो टूल अपने पास व्यवस्था करो। अगर वो टूल आपके पास में नहीं है तो रिवॉल्विंग करने के लिए मत बैठना, डीमोटिवेट हो जाओगे और आपसे काम नहीं होगा, आपसे काम नहीं होगा। काम को करने के लिए औजार होना चाहिए, औजार नहीं होगा और चल दिए हो आप लड़ाई करने के लिए तो मार देगा आप ही को उल्टा। इसीलिए ये जो ज्यादा अमाउंट का टूल नहीं बताए, 2 से 3 हजार का टूल जो छोटे छोटे बताए ना, वो 3 हजार के आसपास में सब टूल आ जाएगा और अच्छे क्वालिटी का आ जाएगा। माइक्रोस्कोप नहीं, कम से कम इतना सारा टूल को आप जुगाड़ कीजिए, तभी आपका काम हो पाएगा। एक बॉल बड़ा बन जाता है तो फिर खराब हो जाता है, बॉल सट जाता है तो नहीं काम कर पाते, बॉल एक छूट जाता है तो फिर से रिबॉलिंग करना पड़ता है। नहीं भाई, अगर सारे बॉल बन गया और 2-4 को छूट गया तो बिना रिबॉल कर ले उसको सही कर देंगे, फिर से उसमें वो बॉल को डाल देंगे। तरीका सीखना है। 2-3 बॉल आपस में सट गया ना तो उस बॉल को कट कर देंगे,
बहुत सारे टेक्निक है जो कि आपको सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप रिवॉल्विंग का काम करना चाहते हो तो जरूर कमेंट में लिखेंगे कौन सा आईसी का रिवॉल्विंग सबसे पहले आपको चाहिए। ज्यादा कमेंट जिस आईसी पे रहेगा सबसे पहला वीडियो उसी चीजों पे आने वाला है। तो आज हम आपको बताएं आईसी रिवॉल्विंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट टूल रहेगा, अपने पास जुगाड़ कर लो और हो जाओ तैयार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करोगे, आप आगे बढ़ोगे कैसे? आपको आगे बढ़ाने के कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देने वाला, वो स्वयं आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बड़ा कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार और इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। जिस आईसी का कमेंट सबसे अधिक आएगा, सबसे पहला वीडियो वही होगा, आईसी रिवॉल्विंग का वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार और इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार दोस्तों।